नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, अमेरिका जो है वो अब एक नया चाल चलना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि काम वो रसिया के साथ किया था, अब वही ईरान के साथ किया है। उसने साथियों भारत की 4 कंपनियों के ऊपर, अमेरिका ने भारत की 4 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। और वो प्रतिबंध इसलिए लगाया है कि वो ईरान के साथ व्यापार कर रहे थे। यानी कि द्वितीयक प्रतिबंध जिसको कहा जाता है वो यहाँ पर अमेरिका लगाना स्टार्ट कर दिया है। इसके बदले में फिर ईरान का बड़ा पलटवार भी हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका के इस प्रतिबंधों के जवाब में क्या कहा भारत ने, ईरान ने। और इस पर जो भारतीय कंपनियों के किन किन कंपनियों के ऊपर बैन लगा है, कौन कौन से सेक्टर इससे जो है वो प्रभावित होने वाले हैं, और इसका जो है दुनिया के ऊपर और चाइना के ऊपर जो है वो क्या असर पड़ने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले अगर आप हेडलाइंस को देखें तो यूएस थ्रेटन्स सर्व सेवर सेक्शन अगेंस्ट कंट्रीज विथ इकोनॉमिक टाइज टू ईरान। यानी कि जो भी यहाँ पर आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से जो है वो यहाँ पर ईरान के साथ जुड़े हुए देश हैं, कंपनीज हैं, देश नहीं कंपनीज हैं, उनके ऊपर जो है वो अमेरिका क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा। साथियों, इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, जो कि सैंक्शन के ऊपर, ईरान के ऊपर जो है सैंक्शन लगेगा। साथियों, अगर आप लोगों को मतलब चीजें याद हों तो आई होप आपको पता होगा कि ये आपका ये ईरान है, ये आपका ईरान है। और यहीं पर साथियों इसी को आज तक अमेरिका जो है वो दबा नहीं पाया है, जिसके वजह से अब यहाँ पर दूसरा तरीका जो है वो आजमा चुका है। यह तरीका उसी तरीके से है जैसे कि आपने रसिया के क्षेत्र में देखा था कि रसिया को दबाने के लिए अमेरिका ने किस किस तरीके के हथियारों को अपनाया था। और वहां पर भी कहा था कि जो रसिया के से व्यापार करेगा उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। और आपको पता है कि 25% जो एडिशनल टैरिफ भारत के ऊपर अमेरिका ने लगाया था वो हमारे पेट्रोलियम के खरीद पर जो हम रसिया से कर रहे थे उसी के ऊपर जो है यहाँ पर लगा था। तो कुछ उसी तरीके का काम यहाँ पर फिर से जो है ये यहाँ पर कर रहा है। अब साथियों हुआ क्या है, डिटेल में समझिए। 24 अगस्त को अमेरिका का बड़ा ऐलान होता है। यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, क्या कहते हैं, स्कॉट बेसेंट, इन्होंने 24 अगस्त 2026 को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट नाम से एक नए प्रतिबंधों की घोषणा की। यानी कि इन्होंने एक नए प्रतिबंध की घोषणा की जिसका नाम यहां पर दिया ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, ठीक है। और लगभग 60 कंपनियों, व्यक्तियों और जहाजों यानी कि जो वेसल्स हैं उन पर सीधा जो है प्रतिबंध लगाया गया। और इनमें से कई चीनी नागरिक और हांगकांग मेनलैंड चीन के फर्म भी जो है वो इसमें शामिल हैं। यानी कि चूंकि आपको पता ही है कि अगर रसिया से माफ करिएगा, ईरान से सबसे ज्यादा अगर कोई तेल खरीदता है, क्रूड ऑयल खरीदता था तो वो चाइना था। उसका अप्रोक्स लगभग 90% जो ऑयल है वो चाइना खरीद लेता था। इसके वजह से साथियों चाइना के ऊपर तो प्रतिबंध लगना यहाँ पर लाजमी था, तो यहाँ पर यह प्रतिबंध लगा है। अब इसमें जो बेसेंट हैं जो कि यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इनका कहना क्या है कि अब ग्रे स्पेस में काम करना स्वीकार नहीं है। अमेरिका ईरान हर संभावित राजस्व लाइन बंद करना चाहता है। यानी कि जिस तरीके से रसिया के ऊपर दबाव बनाकर चाहते थे अमेरिका वाले कि रसिया का इकोनॉमिक मतलब कि उसको आर्थिक रूप से तोड़ दिया जाए, अब वही काम ईरान के साइड में करना चाह रहे हैं कि ईरान को जहां से फायदा हो रहा है, अब उसको फायदा कैसे होता था, वो अपना तेल वगैरह बेचता था कंपनियों को, तो देशों को, तो उसको यहाँ से प्रॉफिट हो जाता था जिससे अभी तक वो सरवाइव कर पा रहा था। अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि कोई भी अगर कंपनी ईरान के साथ अगर व्यापार करेगी तो उसके ऊपर प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिए जाएंगे। और इसको जो है ये साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर ग्रे स्पेस में काम करना स्वीकार नहीं होगा। अमेरिका ईरान की हर संभावित राजस्व लाइन, यानी कि जहां जहां से ईरान को पैसा मिल रहा है सबको यहाँ पर ये बंद करना चाहते हैं। साथियों, उन्होंने इसे ईरान के खिलाफ आर्थिक डी डे और आर्थिक हमला यानी कि इकोनॉमिक आउटलेट जो है वो यहाँ पर बताया है। वहीं साथियों राष्ट्रपति ट्रंप खुद दुनिया के नेताओं को फोन करके ईरान से व्यापार बंद करने की विशेष अनुरोध भी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा देश ईरान आज दुनिया के सुपर पावर को किस हद तक लाकर गिरा दिया है कि आज उसको दुनिया से मतलब अब वो सीधे अपने आप लड़ नहीं पा रहा है, तो अब दुनिया से उसके राष्ट्रपति जो है वो बात कर रहे हैं कि देखो भैया, इसको अगर हमको हराना होगा तो इससे व्यापार करना आप लोग बंद कर दीजिए, वरना ये हारने वाला नहीं दिख रहा है। मतलब आप इससे समझ सकते हैं
कि ईरान की ताकत को जो है वो दुनिया कहाँ आंक रही होगी, और शायद जिसको मतलब अमेरिका समझा था कि ये चंद दिनों का मेहमान है, आज उसको कहाँ से कहाँ पर लाकर जो है वो खड़ा कर दिया। आगे बढ़ने से पहले साथियों आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर देखिए चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करने में 1 रुपए भी जो है वो खर्चा नहीं होता है, और इससे हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और जिसके वजह से हम यहाँ पर आपके लिए बढ़िया रिसर्च और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने के लिए हमेशा प्रेरित होते हैं। तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर कुछ खर्चा करना चाहते हैं तो आप इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक बहुत ही नॉमिनल कीमत है, उस पर आप जो है इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किन क्षेत्रों पर यहाँ पर सीधा जो है वो निशाना है, मतलब कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं जो इसके वजह से सीधा टारगेट होंगे। तो सबसे पहले तो तेल व पेट्रोकेमिकल, यानी कि तेल और उससे निकलने वाले जो भी पदार्थ हैं वो यहाँ पर सबसे पहले इफेक्ट होंगे, क्योंकि ईरान वही बेचता है। दूसरा शिपिंग नेटवर्क, यानी कि जो जहाजें वगैरह आती जाती हैं वो यहाँ पर प्रभावित होंगी। तीसरा साथियों क्रिप्टो जो एसेट हैं वो यहाँ पर प्रभावित होंगे। गोल्ड का ट्रेड भी प्रभावित होगा, जो एविएशन सेक्टर है वो भी प्रभावित होगा, और साइबर व सैन्य खरीद भी जो है वो यहाँ पर प्रभावित होगी। साथियों ईरान के लिए हर संभावित राजस्व स्रोत बंद करने और दुनिया को साफ चेतावनी दिया है इन्होंने, और जब तक तेहरान अकेला न पड़ जाए हर आर्थिक जीवन रेखा काटेंगे, ऐसा जो बेसेंट हैं इनका यहाँ पर कहना है, जो यूएस की ट्रेजरी क्या कहते हैं सेक्रेटरी हैं, उनका ये बात कहना है। अब यहाँ तक ये पहुंचे कैसे? युद्ध की अगर टाइमलाइन को मैं एक बार फिर से आपके सामने रखूं तो फरवरी 2026 के अंत में आप सभी को पता है कि यहाँ पर ईरान के ऊपर हमला होता है। इसके बाद में ईरान ने जवाबी कदम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो लगभग बंद कर दिया, और दुनिया में तेल के व्यापार सबसे अहम जल संधि था यह, जिसको कि इन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद साथियों जवाब में क्या आया कि अमेरिका की नौसेना ने हॉर्मुज की नाकाबंदी शुरू कर दी, और संघर्ष यहाँ पर लंबा खिंचता चला गया। अगस्त 2026 आ गया, और अब यहाँ पर नया प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिसको कि ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के नाम से जो है वो यहाँ पर जाना जा रहा है। मतलब अब यहाँ पर आर्थिक रूप से इसको कमजोर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब साथियों बात करें कि ईरान की अर्थव्यवस्था पहले संकट में, मतलब पहले से संकट में है। देखिए ईरान जो है आप सभी को पता है कि उसके ऊपर पहले से भी बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, क्योंकि अमेरिका उनके ऊपर सैंक्शन पहले से ही लगा के रखा हुआ था। साथियों लगभग 48.6% महंगाई दर है यहाँ पर, 48.6%, जो कि अक्टूबर 2025 में सबसे हाई जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद साथियों 42.2% महंगाई दर दिसंबर 2025 में देखी गई। फिर रिकॉर्ड निचला स्तर ईरानी मुद्रा का डॉलर के मुकाबले गिरावट, लगभग साथियों एक ईरान का जो मुद्रा है रियाल, आप समझिए कि एक जो रियाल होगा यहाँ पर उसकी कीमत साथियों अभी कल परसों की न्यूज है लगभग 2 मिलियन डॉलर जो है वो हो चुकी है। माफ करिएगा $1, मैं थोड़ा सा ये गलत बोल गया, मतलब इधर का उधर बोल गया। जैसे कि जो यहाँ पर $1 की कीमत है वो यहाँ पर 2 मिलियन रियाल हो गया है। यानी कि अगर जैसे भारत के परिप्रेक्ष में देखें तो $1 बराबर कितना है, तो हमारा लगभग इस समय आप मान के चलिए कि 90 to 95 रुपीज के आसपास चल रहा है, कि $1 अगर हमको खरीदना है तो लगभग 90 से 95 रुपया देना पड़ेगा। उसी तरह अगर ईरान वालों को $1 खरीदना है तो उनको लगभग उनका 2 मिलियन रियाल जो है वो खर्च करना पड़ेगा। यानी कि सोचिए कितने बुरे स्तर तक इनकी जो करेंसी है वो गिर चुकी है। साथियों यह प्रतिबंध कोई नई बात नहीं है। दशकों से अमेरिका IEEPA, नेशनल इमरजेंसीज एक्ट NEA और ईरान सैंक्शन एक्ट ISA के तहत ईरान पर प्रतिबंध लगाता रहा है, और ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने पहले भी ईरानी मुद्रा के पतन को अमेरिका रणनीति का ग्रैंड कोलमेशन क्या कहते हैं कि कोलमिनेशन जो है यानी कि चरम परिणति बताया था। यानी कि कुल मिला कर यहाँ पर बात यह है कि ये लोग जो ईरान की मुद्रा गिर रही है उसको यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है। ठीक है, अब साथियों आगे बढ़ें और बात करें कि प्राइमरी बनाम सेकेंडरी सैंक्शन क्या होता है। जो ये सैंक्शन लगा रहा है ये सेकेंडरी सैंक्शन है, जो अमेरिका लगा रहा है ये सैंक्शन, इसको द्वितीय सैंक्शन के श्रेणी में रखा जाता है। समझिए इसमें
कि प्राइमरी सैंक्शन क्या होता है और सेकेंडरी सैंक्शन क्या होता है। साथियों, प्राइमरी सैंक्शन क्या होता है कि अमेरिकी नागरिक और कंपनियां सीधे प्रतिबंधित देश यानी कि यहाँ ईरान से व्यापार नहीं कर सकती हैं। यह सिर्फ अमेरिका के क्षेत्राधिकार पर लागू होता है। यानी कि जो प्राइमरी सैंक्शन लगता है यह सिर्फ और सिर्फ किस पर लागू होगा, तो जो देश लगा रहा है यानी कि अमेरिका के ऊपर जो है वहां की कंपनियों के ऊपर लागू होगा। लेकिन जो सेकेंडरी सैंक्शन होता है यह तीसरे देशों की कंपनी या फिर बैंक, जो भले ही उनका अमेरिका से सीधा संबंध नहीं है, अगर ईरान से व्यापार जारी रखें तो उन्हें अमेरिकी डॉलर वित्तीय व्यवस्था से बाहर करने की धमकी दी जाती है। और यही अमेरिका जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी कि क्षेत्राधिकार से परे ताकत, जो विवादास्पद भी है क्योंकि यह दूसरे देश की संप्रभुता को भी प्रभावित करती है, उनके ऊपर लगाता है। मतलब समझिए, जो यहाँ पर ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लाने की बात कर रहे थे, जो यहाँ पर जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये अपने सभी व्यापार को, अपनी जो मुद्राएं हैं, अपनी जो क्या कहते हैं लोकल करेंसीज हैं जो सभी देशों की, उसमें बात कर रहे थे ट्रेड करने की। वो इसीलिए कि जो ये सेकेंडरी लगा रहा है ना अमेरिका, ये जो सेकेंडरी सैंक्शन लगा रहा है, इससे बचा जा सके। क्योंकि देखिए, जितने लोगों को व्यापार करना होता है, जितने देशों को, उनको डॉलर चाहिए होता है सामान खरीदने के लिए, क्योंकि ज्यादातर देश जो है वो डॉलर में ही सामान बेचते हैं। क्योंकि उनको जब तेल खरीदना होता है तो जो तेल है वो डॉलर में ही मिलता है। क्योंकि अमेरिका ने जो ये देश हैं जैसे सऊदी अरब हो गया, क्या कहते हैं कुवैत हो गया, मतलब जितने भी गल्फ वाले कंट्रीज है जो तेल निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, सप्लाई करते हैं, उनसे ये पहले ही बात कह रखी है कि आप लोग जब तेल बेचेंगे तो वो डॉलर में बेचेंगे। अब किसी भी देश की, सभी देश की जरूरत है क्या कहता है कि तेल की, तो इसके वजह से सबको लास्ट में तेल खरीदना होता है। इसीलिए सभी लोग जब अपना व्यापार करते हैं तो मैक्सिमम व्यापार डॉलर में होता है। अब डॉलर करेंसी है अमेरिका की। अब अमेरिका करता क्या है कि जब भी किसी देश के ऊपर प्रतिबंध लगाना होता है, उसको कह देता है अब तुमको डॉलर मिलेगा ही नहीं, या फिर जितना तुम्हारा डॉलर जमा है सब सीज हो जाएगा। तो इस तरीके से वो सैंक्शन लगा देता है। और इसी चीज को बाईपास करने के लिए साथियों यह कदम यहाँ पर जो है वो भारत और जितने भी ब्रिक्स के देश हैं वो इसको उठा रहे थे। तो आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी जो सैंक्शंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अमेरिका किन कानूनों के तहत प्रतिबंध लगाता है। अमेरिका जो है वो हवाला किस चीज का देता है कि मतलब हम इस चीज के हवाले से मतलब ये आपका प्रतिबंध लगा रहे हैं, वो समझिए। साथियों, पहला है यहाँ पर IEEPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977। साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। वहीं नेशनल इमरजेंसी एक्ट, जिसको कि NEA कहा जाता है 1976 का, इसके तहत घोषित आपातकाल को हर साल नवीनीकृत यानी कि रिन्यू जो है वो करना जरूरी होता है। वहीं ईरान सेक्शन एक्ट, जो पहले से ही ईरान और लीबिया सेक्शन एक्ट ISA 1996 में आया था, विशेष रूप से ईरान और पहले से जो है लीबिया के लक्षित प्रतिबंधों का कानूनी अधिकार है। वहीं सेकेंडरी सैंक्शन लागू करने की शक्ति भी इन्हीं कानूनों से मिलती है, जिससे OFAC यानी कि ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल विदेशी संस्थानों पर भी कार्रवाई कर पाता है। यानी कि ये जो कानून हैं इनके तहत जो है वो अमेरिका किसी भी देश के ऊपर, ईरान के ऊपर जो है या फिर रशिया के ऊपर यहाँ पर जो है वो सैंक्शन लगा पाता है। ये स्पेशली एक सैंक्शन एक्ट बनाया गया था जिसको कि यहाँ पर ISA कहा जाता है, जो कि ईरान सैंक्शन एक्ट के नाम से 1996 में आया था। इसमें लीबिया भी शामिल है, तो इसके मदद से वो ईरान के ऊपर स्पेशल जो है वो सैंक्शन लगा पाता है। अब साथियों, बात करें कि इजराइल और ईरान की इसके बाद प्रतिक्रिया क्या रही, तो देखिए इजराइल की बात करें तो इजराइल भी आपको पता ही है अमेरिका के साथ ही है। तो PM जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इन्होंने ट्रंप और बेसेंट को बधाई दी और जो एक्स आप सभी को पता है ट्विटर पर लिखा कि अमेरिका उस क्रूर तानाशाही से और उसकी मदद करने वालों से उचित कीमत जो है वो वसूल रहा है, यानी कि बढ़िया पैसा, मतलब एक तरीके से सबक सिखा रहा है। वहीं ईरान की बात करें तो इनके वित्त मंत्री अली जो यहाँ पर मदनीजादे हैं, इन्होंने कहा कि तेहरान यानी कि इसकी राजधानी प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर जो कि गालिबाफ हैं, इन्होंने अमेरिकी धमकियों को तवज्जो नहीं दी और राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान की अर्थव्यवस्था ढह रही है।
यानी कि इन्होंने कहा, मतलब ईरान की प्रतिक्रिया ऐसी आई कि हम जो है इनको तवज्जो ही नहीं देंगे, इनको जो है कोई वैल्यू ही नहीं देंगे, और यह पूरी जो ये प्रतिबंध लगा रहे हैं उसके लिए पूरा तैयार है। साथियों, ईरान ने यहाँ पर एक चीज को साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान के ऊपर इस तरीके का प्रतिबंध लगता है तो हम जो यहाँ पर ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है इसको पूरे तरीके से बंद कर देंगे। और आप सोचिए, यह भी बंद हो जाएगा और ईरान के ही यहाँ पर, ईरान के ही फेवर में जो है ये आपका यमन है, और यमन के जो हूती हैं जो कि लगभग इसके एक तिहाई जो भाग है इसका, इस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये इस बाब अल मंदेब को भी यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। यानी कि अगर ईरान चाहेगा तो वो यहाँ से बाब अल मंदेब भी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो बंद करने के लिए पूरा पूरा कह ही रहा है, वो बाब अल मंदेब को भी यहाँ पर बंद करा देगा, जिसके वजह से जो यहाँ से व्यापार होता है स्वेज कैनाल के माध्यम से फिर यहाँ पर जाता है यूरोप, वो पूरी तरीके से बाधित हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूरा अफ्रीका जो है वो घूमकर इन जहाज़ों को जाना पड़ेगा, जो केप ऑफ गुड होप को घूमकर जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा लागत वाला काम यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप अब यहाँ पर आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी, बाकी देखना होगा आगे क्या हो रहा है। अब बात कर लेते हैं रसिया और चाइना की, क्योंकि ये दोनों भी ईरान के समर्थन में है। तो देखिए, चीन और रूस का बड़ा दाव क्या है, तो चीन जो है वो चीन ईरान के कुल कच्चे तेल निर्यात का कम से कम 90% यह खरीद लेता है, इसीलिए सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो वो चाइना होगा। यानी ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी जो जीवन रेखा है और ताजा प्रतिबंधों में शामिल कई कंपनियां और व्यक्ति हांगकांग और मेनलैंड जो चीन से जुड़े हुए हैं, यानी कि यह चीन से ही जो है जुड़े ज्यादातर कंपनियों को, लगभग 60 कंपनियों को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है, वो मैक्सिमम चाइना से जुड़ी हुई है। मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ, चाइना बहुत चतुर आदमी है। देखिए वो किया क्या है कि उसकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी यहाँ पर तेल की कारोबार करने वाली रिफाइनरियां हैं, उनसे वो ईरान का तेल नहीं रिफाइन करवाता है। यहाँ पर साथियों उसके पास बहुत छोटी छोटी भी रिफाइनरियां हैं जो कि अन्य देशों के साथ किसी भी तरीके का व्यापार नहीं करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली बनाई ही गई हैं ईरान से तेल खरीद के लाने और उनको रिफाइन करने के लिए कि लगाओ तुम प्रतिबंध, हमारा तो कहीं कुछ है ही नहीं, बिगाड़ क्या लोगे। अब ये देश के ऊपर तो लगा नहीं रहे हैं, ये सिर्फ कंपनीज के ऊपर लगा रहे हैं, तो लगाते रहो, चाइना को इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरीके से चाइना ने इनका भी बाईपास खोज लिया है। वहीं बात करें रूस की, तो 2025 में ईरान रूस व्यापार लगभग 5.8 अरब डॉलर का रहा और चीन से कम लेकिन रणनीतिक रूप से अहम है। मॉस्को और तेहरान लंबे समय से सुरक्षा सहयोग करते आए हैं और युद्ध के शुरुआती हफ्तों में यहां पर क्रेमलिन ने कथित तौर पर ट्रैकिंग डाटा का भी यहां पर साझा किया था, यानी कि जो क्या कहते हैं कि कहां पर अमेरिका की जहाजें खड़ी हैं, युद्धपोत खड़ी हैं, उन सबका जो डाटा है वो भी यहाँ पर रसिया ने जो है वो ईरान को दिया था, जिसके हेल्प से वो लोग सटीक तरीके से हमला कर पा रहे थे। वहीं साथियों बात करें कि किन देशों पर सबसे ज्यादा इसका असर होने की आशंका है, तो सबसे पहले तो इराक है, फिर यूएई है, फिर ओमान है, तुर्की है और यहाँ पर पाकिस्तान है। समझिए मुख्यतः जो है वो तेल आयात और निर्मित वस्तुओं के निर्यात के जरिए ईरान से आर्थिक रूप से ये जुड़े हुए हैं। अमेरिका ने अभी तक किसी देश का नाम लेकर उसके ऊपर जो सेकेंडरी सैंक्शन है वो नहीं लगाया है, सिर्फ खुली चुनौती दी है। और विशेषज्ञ राय यह है कि एलन आयर जो मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट से हैं, इनका कहना है कि सिर्फ ऐलान से देश तुरंत संबंध नहीं तोड़ेंगे। बिना किसी ठोस कार्रवाई के व्हाइट हाउस की उम्मीद जो है वो अवास्तविक यहाँ पर लगती है। साथियों 6 महीने के युद्ध और होर्मुज नाकाबंदी के बाद भी अमेरिका के पास ईरान के बड़े व्यापारिक साझेदारों को मनाने के सीमित विकल्प जो है वो यहाँ पर बचे हुए हैं। अब साथियों बात करते हैं कि भारत के लिए इसके लिए क्या मायने हैं, तो समझिए व्यापार और सुरक्षा पर भारत पर इस पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लगभग 17 अरब डॉलर से जो है वो 1.6 अरब डॉलर भारत ईरान का व्यापार 2018-19 से 2025-26 तक गिरावट आई है। यानी कि जहां हम 17 अरब डॉलर का व्यापार करते थे, अब हम मात्र वहां से जो है वो 1.6 अरब डॉलर का ही ईरान के साथ व्यापार कर रहे थे 2025-26 में। साथियों लगभग 46 से 50% भारत के कच्चे तेल का आयात हुर्मुज नाकाबंदी के असर पर है। मतलब जो मेन हमको प्रॉब्लम है ना, वो ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद करने से है।
क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम तेल आता था वो वहीं से आता था, लगभग 46 से 50%। वहीं साथियों जो हमारा 90% जो भारत का एलपीजी है वो भी वहीं से आता था। तो ये जो है फिर से प्रभावित होगा अगर ईरान ने जो कहा है कि वो सीधे जो है अगर उसके ऊपर सैंक्शन लगता है तो वो सीधे सीधे जो है वो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा इस बात का से। वहीं साथियों भारत का ईरान को निर्यात मुख्यतः चावल, चाय और दवाइयों का है। ज्यादातर व्यापार दुबई के रास्ते होता है, यानी कि पहले हम सामान दुबई भेजते हैं, फिर दुबई से जो है वो सामान यहाँ पर ईरान के पास पहुंचता है, और अब यह मुश्किल हो सकता है। वहीं फरवरी 2026 में जो है वो अमेरिका इजराइल के हमलों के समय भारत ने संयमित रुख अपनाया और सीधे किसी पक्ष की निंदा नहीं की, सिर्फ यहाँ पर डी एक्सलेनेशन की जो है वो अपील की कि इस युद्ध को जो है वो खत्म करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर भारत ने की। अब साथियों बात करते हैं जो हमारे लिए सबसे अहम है वो है यहाँ पर चाबहार जो क्या कहते हैं चाबहार पोर्ट है वो। यहाँ पर साथियों चाबहार पोर्ट भारत के 2 दशक पुरानी रणनीतिक परियोजना है और अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जाने का यह हमारे पास एक रास्ता है, क्योंकि बीच में पाकिस्तान पड़ जाता है तो इसको बाईपास हम लोग जो है पाकिस्तान को इसी चाबहार के रास्ते कर पाते हैं। और जो है चाइना जो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो ग्वादर बंदरगाह है वहां पर जो आके बैठा है उसको काउंटर करने के लिए भी ये हमारे पास है। वहीं साथियों अक्टूबर 2025 में भारत चाबहार पर 6 महीने तक अमेरिकी सैंक्शन से छूट पाया था, जिससे जिससे भारत का लगभग 370 मिलियन डॉलर 10 साल का विकास अनुबंध जो है वो सुरक्षित रहा। लेकिन ताजा प्रतिबंध अभियान के बाद आगे की छूट को लेकर यहाँ पर अनिश्चितता बढ़ गई कि आगे हमको जो है वो अमेरिका छूट देगा या फिर नहीं देगा। वहीं साथियों भारत के सामने दुविधा यह है कि अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार समझौते व सामरिक संबंधों का प्राथमिकता दे या फिर ईरान से जुड़ी अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखे। यानी कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ जाए, क्योंकि हम जो है सबसे ज्यादा अगर सामान कहीं बेचते हैं तो वो अमेरिका में भी बेचते हैं। तो मतलब सैंक्शन वहां पर अगर हम अमेरिका के साथ जाते हैं तो फिर ईरान रुष्ट होगा, और अगर ईरान के साथ जाते हैं तो फिर हम जो है अमेरिका को यहाँ पर रुष्ट कर देंगे। अब साथियों ये इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा ये क्रिटिकल वाला है। बाकी आप लोग की इस पर क्या राय है, भारत को किसके साथ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।